नतीजे अगर शानदार चाहिए तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। कुछ अच्छा हासिल करने के लिए सब्र तो करना ही पड़ेगा। मैं हूं अंकित, डोंट गिव अप से। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। सुनाता हूं कहानी राकेश की। राकेश जो कि बहुत कम पेशेंस रखने वाला लड़का है, बहुत जल्दी हार मान लेता है। उसके टैलेंट को देखकर उसके माता पिता उसके लिए एक बिजनेस डालते हैं। वो उस बिजनेस को कुछ दिन करता है और उस बिजनेस को बंद कर देता है और कहता है कि इस बिजनेस से कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके माता पिता उसे दूसरा बिजनेस डाल के देते हैं। वो दूसरे बिजनेस को भी कुछ दिन करता है और फिर उस बिजनेस को भी छोड़ देता है। इस प्रकार से वो 4-5 बिजनेस में अपने भाग्य को आजमाता है और उसे कहीं भी सफलता नहीं मिलती। ये देख उसके माता पिता बहुत परेशान होते हैं। एक लड़का होता है और वो लड़का भी अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा है। माँ बाप पैसे तो लगाते हैं लेकिन बिजनेस तो राकेश को ही करना होता है और इससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और उसके माता पिता को पता होता है कि राकेश का एक प्रोफेसर है जिनकी राकेश बहुत सुनता है। राकेश के माता पिता उसके उस प्रोफेसर के पास जाते हैं और प्रोफेसर को सारी बात बताते हैं। प्रोफेसर कहते हैं ठीक है, एक दिन शाम को तुम राकेश को लेके आओ। राकेश के माता पिता राकेश को लेकर प्रोफेसर के घर पहुंचते हैं और प्रोफेसर राकेश के साथ बैठ जाते हैं और राकेश से कहते हैं कि तुम्हें आम बहुत पसंद है, चलो आज हम आम बनाते हैं। ये सुनने के बाद राकेश थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और सोचता है प्रोफेसर साहब, लेकिन प्रोफेसर साहब की बात तो राकेश टाल नहीं सकता और वो बोलता है हाँ। तो राकेश को प्रोफेसर साहब एक आम की गुठली देते हैं और उसे कहते हैं कि जाके इसे घर के गार्डन में लगा के आ जाओ। राकेश जाता है, उस गठली को जमीन के अंदर गाड़ देता है और वापस प्रोफेसर साहब के पास आकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर तक बातें चलती हैं और आधे घंटे बाद फिर थोड़ी देर तक बातें चलती है और प्रोफेसर साहब राकेश को कहते हैं जाओ देख कर आओ आम का पेड़ उगा या नहीं। ये सुनने के बाद राकेश को समझता है कि आम नहीं उगे होंगे, फिर भी वो प्रोफेसर साहब की बात नहीं टालता और जाकर देखता है और वापस आकर बताता है नहीं वहां कुछ नहीं हुआ है। फिर आधे पौन घंटा बातें चलती हैं और फिर प्रोफेसर साहब राकेश से कहते हैं जाओ देख के आओ आम उगा या नहीं। राकेश फिर उठकर जाता है और देख कर आता है और कहता है नहीं आम नहीं उगा है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं शायद मिट्टी अच्छी नहीं होगी, एक काम करते हैं उस आम के गुठली को वहां से उखाड़ते हैं और दूसरी जगह लगा देते हैं। राकेश को बोलते हैं जाओ दूसरी जगह लगा के आओ। राकेश इरिटेट हो जाता है लेकिन वो प्रोफेसर साहब की बात नहीं टाल सकता और वो जाता है उस गुठली को निकालता है और दूसरी जगह लगा कर आता है। फिर आधे घंटे बाद प्रोफेसर साहब फिर राकेश को भेजते हैं और देख कर आने कहते हैं देखिए आम का पेड़ उगाया नहीं। राकेश फिर से जाता है लेकिन इस बार वो परेशान हो जाता है और वापस आकर अपनी जगह पर बैठता है और बताता है कि नहीं उगा है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं हो सकता है गुठली ही बराबर नहीं है, हम गुठली चेंज कर देते हैं। और प्रोफेसर साहब उसे दूसरे आम की गुठली देते हैं और लगा कर आने कहते हैं। इस बार उसके सब्र का बांध टूट जाता है और प्रोफेसर साहब से कहता है कि आप इतने पढ़े लिखे होकर भी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं इतने देर से आपको सहन किया जा रहा हूं क्योंकि मैं आपको कोई जवाब नहीं देना चाहता कि आम का पेड़ एक दिन में नहीं उगता है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। तब प्रोफेसर साहब राकेश से कहते हैं मुझे तो ये बात समझ में आ रही है लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किसी भी चीज को शुरू करने के बाद इंतजार करना होता है, में समय लगता है, किसी पेड़ को सींचना पड़ता है वर्षों तक, तब वो जाकर फल फूल देने वाला होता है और तुम तो सिर्फ कुछ दिन में ही फल की अपेक्षा करते हो और इसी प्रकार तुमने इतने सारे बिजनेस को छोड़ दिया है। अब राकेश की बात समझ में आ जाती है। दोस्तों जिंदगी में कोई भी काम करो लेकिन सब्र का बांध मत टूटने दो, अपने विश्वास को कायम रखो और निरंतर उस चीज को करते रहो, तुम्हें सफलता मिलेंगे ही। लेकिन हम आम जीवन में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करता है और कुछ ही दिन में उसे सफलता चाहिए होती है जो नहीं मिलती। जितनी ज्यादा कठिन संघर्ष से तुम अगर काम करते हो सफलता भी उतनी बड़ी मिलती है। अगर चीज शानदार चाहिए तो समय देना पड़ेगा। ये समय एकमात्र ऐसी चीज है जो तुम्हें सफलता दिलाएगी। दोस्तों इस दुनिया में 50% लोग ऐसे हैं जो मात्र 6 से 7 महीने में हार मान लेते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो 1 साल तक किसी काम को करते हैं और उसके बाद हार मान लेते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो काम को 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए करते हैं लेकिन हार मान लेते हैं। और दुनिया के मात्र 5% लोग ही ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी हार नहीं मानते। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आना चाहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सब्र करना सीख लीजिए। छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल में रोज सुबह मैं एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।